दिव्यांगों की योजनाओं को लेकर के अशोक गहलोत सरकार कितना अच्छा कर रही है? अगर आपको लगता है कि अशोक गहलोत सरकार अच्छा कर रही है, तो अगर पायलट आते हैं तो क्या बेहतर हो पाएगी, या आपको लगता है कि जैसे चल रही वैसे चलती रहेगी? हाँ, अभी फ़िलहाल तो गहलोत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने हमारे कई जो ओलंपिक में गए थे बच्चे, उनको जॉब भी दिया है। पर हो सकता है कि अगर सचिन पायलट आते हैं तो क्योंकि वो यंग हैं और हो सकता है वो इनके बारे में और अच्छे से सोचें तो और इनका अच्छा कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा इनको जॉब मिले। तो हम तो यही चाहेंगे कि ठीक है, अच्छा है अगर नए लोग भी अगर आते हैं और इस मुहिम से जुड़ते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। अभी तक जो योजनाएं चल रही हैं दिव्यांगों के लिए, जैसे आपने पहरावा की बात की, तमाम जो कैटेगरीज हैं दिव्यांगों की, 14 कैटेगरी है, उनके हिसाब से कैसे देख पा रहे हैं? चूँकि आप उन बच्चों को पढ़ा रही हैं, उनके बीच में हैं, तो आपको लगता है सरकार की तरफ से अभी कुछ कमियां रह गई हों कि अगर ये काम हो जाता तो बेहतर हो जाता? हाँ, कुछ कहीं ना कहीं कुछ कमी तो रह गई हैं जिससे हमारे ये बच्चे मतलब जितना इनमें कैपेसिटी है उतना ये आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो इनको थोड़ी सी और सुविधाएं मिलनी चाहिए, इनको आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए ताकि ये और हमारी जो मेन स्ट्रीम है उसमें ये शामिल हो सके। फिलहाल एक अंतिम सवाल आपसे करते हैं कि नंबरिंग अगर आपको करनी हो कि गहलोत को कितने नंबर देंगी 10 में से, और पायलट अगर आते हैं तो कितने नंबर दे पाएंगी? क्या लग पा रहा है, कैसे दे पाएंगी आप? हाँ, ये बड़ा कठिन प्रश्न है क्योंकि हम गहलोत जी का काम तो खैर देख ही रहे हैं, पर अगर सचिन पायलट भी आते हैं तो वो तो देखने के बाद ही पता पड़ेगा कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं। थैंक यू। अशोक गहलोत की सरकार जो काम कर रही है दिव्यांगों के लिए, आपको क्या लगता है कि अभी कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, या जैसे थी पहले वैसी ही पड़ी हुई हैं? गहलोत सरकार ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छी योजनाएं चलाई हैं। लेकिन मैं आगे आशा रखती हूँ कि अगर पायलट जी आते हैं तो वो और इन बच्चों के लिए आगे और ऐसे कदम उठाए कि आगे बढ़ पाएँ और इनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ जिसमें इनको मेन स्ट्रीम में आगे मौका मिल सके। क्योंकि और मेरी सबसे बड़ी गुजारिश तो यही है अपनी पूरी सोसाइटी से, अपनी सरकार से, कि सोशली एक्सेप्ट किया जाए ताकि ये हर फील्ड में आगे रहे, किसी भी फील्ड में पीछे ना रहे, चाहे वो स्पोर्ट्स की है, चाहे एकेडमिक्स की है, किसी में भी है। हम तहे दिल से चाहते हैं कि ये सोशली एक्सेप्टेबल हो सारे, इनको कभी अलग से ट्रीट नहीं किया जाए अपनी सोसाइटी में। दिव्यांग बच्चों के बीच में आप काम करती हैं और उनको आप देख रही हैं, आपको क्या लग रहा है कि सरकार को जितना करना चाहिए वो कर पा रही है? आप कह रही हैं कि समाज पे भी आपने बात कही। अगर परिवर्तन होता है, चूँकि आप राजस्थान में बैठे हैं, जयपुर में, तो अगर परिवर्तन होता है तो आप चाहेंगे किसे कि अगर वो आएँ तो उनसे क्या उम्मीदें होंगी कि थोड़ा इनसे और बेहतर किया जाए, या जो चीज़ें हो रही हैं उसमें सुधार की क्या गुंजाइश हो सकती है? सुधार हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन और सुधार हो सकता है और इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं और चुनौतियाँ इनको ये फेस कर सकते हैं। इनमें बहुत कैपेसिटी है कि आगे बढ़ें, और बस मेन मेरा यही है कि सोशली एक्सेप्ट किया जाए इन्हें। सोसाइटी जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगी बच्चे और आगे नहीं बढ़ सकते, और ये इनमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है कि आगे बढ़ें। आगे आने का पायलट जी भी आते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छी आगे अपॉर्चुनिटीज़ रखें ताकि ये किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहे, हमेशा साथ रहे। राजस्थान सरकार जो काम दिव्यांगों के लिए कर रही है, आप उससे कितना संतुष्ट हैं? वैसे तो संतुष्ट है, लेकिन और आगे कहा जाए काम जो भी है उसको आगे थोड़ा आगे वो काम को बढ़िया तरीके से कहा जाए सरकार की तरफ आपको क्या लगता है कि जितना दिव्यांगों के लिए काम होना चाहिए सरकार ने किया है, कि बस अभी केवल नाम मात्र की चीज़ें हो रही हैं, योजनाएं चल रही हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है? से। नहीं, वैसे और भी फायदा तो करा है, लेकिन इसका दिव्यांग बच्चों का अभी तक पूरा तरीके से नहीं करा सरकार ने। इन बच्चों को पूरी फैसिलिटी मिलनी चाहिए हर चीज़ की। काम जो इन बच्चों के लिए हम कर रहे हैं तो मतलब आगे मतलब इससे भी ज़्यादा होना चाहिए इन बच्चों के लिए काम, और पूरी दिल लगा के सरकार ने वैसे काफ़ी काम किया है, लेकिन इन बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए बहुत ही सरकार का हमें सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ परिवर्तन हो सकता है, कुर्सी को लेकर सीएम कुर्सी बदली जा सकती है। आप दिव्यांग बच्चों के बीच में काम करती हैं, आपको क्या लगता है अगर पायलट आते हैं, बाई दिव्य जैसी बातें हो रही हैं, तो आपको सबसे बड़ी उम्मीद क्या है? क्या कहना चाहेंगी पायलट के लिए कि आप आएँ तो ये काम ज़रूर करें दिव्यांगों के लिए? सर कोई भी आए, मतलब पायलट जी भी आए या मतलब वो भी आए सरकार, लेकिन इन बच्चों के लिए बहुत बढ़िया काम होना चाहिए।
जिस अनुसार होना चाहिए वैसे हुआ नहीं इन बच्चों के लिए। बाकी मैं यही कहूँगी आपको कि ऐसे बच्चों के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए, सुनवाई करनी चाहिए। गहलोत सरकार की योजनाओं से कितने संतुष्ट हैं आप, जो दिव्यांगों के लिए काम की जा रही है सरकार द्वारा? बहुत संतुष्ट हैं हम, बहुत संतुष्ट है, वो काम कर रही है अच्छे। गहलोत सरकार हाँ अगर पायलट बुलाया जाए तो कितना अंतर लगेगा आपको, बढ़िया होगा? हाँ पायलट अगर आते हैं तो बढ़िया रहेगा? हाँ बढ़िया रहेगा। हाँ? हाँ क्या बढ़िया रहेगा? काम उसका, किसका, पायलट का? पायलट का। गौरांग, एक चीज़ बताइए, दिव्यांगों की स्थिति क्या है प्रदेश में? आप खुद हैं उससे प्रभावित हैं, दिव्यांगता से, और आप काफ़ी काम भी कर रहे हैं, फील्ड में भी हैं, लोगों के लिए भी कर रहे हैं। सरकार से कितना संतुष्ट हैं आप? इस सरकार से संतुष्टि तो है, लेकिन यह है कि अभी दिव्यांग में जैसे अभी ये खिलाड़ी गेम्स वगैरह होते हैं और खिलाड़ियों का मनोबल ये बढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे हम लोग इनके लिए जो हमको प्रतियोगिता राशि होती है वो हमको समय से नहीं मिल पा रही, दिक्कत ये हो रही है। और लेकिन बाकी इनने काफ़ी अच्छा काम करा है दिव्यांगों के लिए। खिलाड़ियों को जो राशि मिलनी चाहिए उस समय से नहीं मिल पा रही है, जो इन्होंने खुद घोषणा की है। आपको क्या लगता है, अगर गहलोत की जगह कोई यंग है, जैसे आप भी युवा हैं, पायलट की चर्चा हो रही, पायलट अगर सीएम बनते हैं तो आपको लगता है चीज़ें और बेहतर हो पाएंगी? पायलट अगर सीएम बनते हैं तो यह है कि उनके काम के हिसाब से देखना पड़ेगा कि बेहतर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगी। अभी कुछ हाल फिलहाल में कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में। अगर मान लीजिए आते हैं तो क्या संदेश होगा आपका उनके लिए, भाई आप आएँ तो ये काम ज़रूर करें? उनके लिए ये संदेश होएगा कि अगर पायलट जी आते हैं तो कि वो दिव्यांगों के लिए थोड़ा और मतलब जो ये ऐसे स्टेडियम का एथलेटिक ग्राउंड है वो है, उसको थोड़ा और अच्छी तरह बनाए। और रहने के लिए मतलब जैसे खेल कूद की वो चीज़ें हैं वो और हमको उपलब्ध करवाएं। वो चीज़ें काफ़ी कम है हमारे लिए, जिससे हम लोग प्रशिक्षण कर सकते हैं। तो ये उनके लिए संदेश रहेगा। सरकार के लिए आखिरी आपसे सवाल करूंगा, दोनों में से अगर कोई आ जाता है तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, आपका कहना है कि काम जो है वो बेहतर होना चाहिए, लेकिन उम्मीद आपको सबसे ज़्यादा किससे है? युवा मुख्यमंत्री कोई आएगा उससे या गहलोत से ही है? ये तो उनके काम पे निर्भर करता है कि हम युवा को देंगे या गहलोत जी को देंगे। ये अभी कह नहीं सकते, उनके काम के अनुसार हम तो अभी गहलोत जी को चाहेंगे क्योंकि उनका ही काम देखा है। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि युवा आए तो शायद हो सकता है युवा अपने मतलब बुजुर्गों के तजुर्बे से युवा लोग कुछ सीख के मतलब अच्छा काम कर सकें। तो एक बार हम पायलट जी को भी देखना चाहेंगे, ये अगर वो काम कर पाते हैं तो। बाकी धन्यवाद। वैभव, हम लोग जो है एक दिव्यांगता को बहुत दिनों से देख रहे हैं और आप खुद उसे चैलेंज में हैं और आप खुद उसको कहीं न कहीं से आपको भी कुछ मुसीबतें आती रहती हैं। समाज की बात को छोड़ दिया जाए, सरकार की बात अगर करें तो आप गहलोत सरकार से कितने संतुष्ट हैं दिव्यांगों के लिए कार्यों को देखते हुए आप? अभी जैसे ये राजस्थान की एक सिंगल यूज़र आईडी उन्होंने स्टार्ट करी है, उसी के ज़रिए आपका हैंडीकैप सर्टिफिकेट होगा, उसी के ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं वैकेंसी में। तो ये डिजिटलाइजेशन मेरे को अच्छा लगा। अभी जो डिजिटलाइजेशन जो प्रोसेस हुआ है वो अच्छा हुआ है। आप योजनाओं को बता रहे हैं, बढ़िया लगा, लेकिन ये बताइए, कहा जा रहा है कि गहलोत को शायद आला कमान ने बदलने का पिछले दिनों प्रयास भी किया, उसमें विवाद भी हुआ। फिर कहा जा रहा है कि खड़गे के जीतने के बाद फिर से चीज़ें बदलेंगी, एक बार फिर वो माहौल बनेगा। तो आपको क्या लगता है, अगर पायलट आते हैं तो स्थिति बहुत बेहतर होगी या आपको लगता है गहलोत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं? गहलोत जी हमारे अनुभव में है, पायलट एक अच्छी एक्सपेक्टेशन है, तभी कुछ कह नहीं सकते। उम्मीद आप मतलब अभी अनुभव और उम्मीद की लड़ाई है। तो अभी एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि अगर पायलट आते हैं तो बेहतर क्या करें? 2-3 कुछ ऐसी संदेश आपके जो हों, जो आप कहना चाहते हैं भाई यही काम करना चाहिए उनको आने के बाद, खास करके दिव्यांगों के क्षेत्र में, जो उनको आराम मिले, सुकून मिले, थोड़ा सा राहत मिले। एक तो कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल्स में और स्कूल लेवल्स में अवेयरनेस नहीं है कि राइटर, केंद्र में नियम 2013 में आ गए थे कि कोई भी राइटर हो सकता है, पर वो अभी तक आउटडेटेड नियम में जी रहे हैं हमारे राजस्थान में कि 2 साल छोटा होना चाहिए, सेम सब्जेक्ट का नहीं होना चाहिए। इस दृष्टि से देखा जाता है कि राइटर अगर कोई लेके आ रहा है तो चीटर लेके आ रहा है, जबकि इन्विजिलेटर एक अलग से बैठा होता है 2 जनों के लिए, राइटर और जो एग्ज़ाम दे रहा है, कैंडिडेट और एग्ज़ाम राइटर के लिए एक अलग से इन्विजिलेटर होता है। और
एक तरफ पूरी क्लास के लिए एक इन्विजिलेटर होता है, तो वो इन्विजिलेटर की ड्यूटी है कि चीटिंग ना हो। और जो नियम है वो गवर्नमेंट की तरफ से वैसे लिबरल है कि कोई भी राइटर हो सकता है, पर हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ये लोग अड़चन क्रिएट करते हैं, तो दे आर होल्डिंग द पोजीशन। हाँ, वो पद ग्रहण करता है, उनको तो अवेयर होना चाहिए। तो ये बहुत दुख की बात है, और अवेयरनेस आनी चाहिए और भी नियम लिबरल होने चाहिए। एक सवाल ये आपसे करना चाहूँगा कि दिव्यांगों के लेकर के आपने काफ़ी काम किया, कर भी रही हैं, क्या चैलेंज आता है सरकारों के द्वारा जो है? दिव्यांगों के लिए तो चैलेंजेस इतने हैं कि वो जब से पैदा होते हैं तब से उनके लिए शुरू हो जाते हैं। पहली बात तो ये है कि थेरेपी सेंटर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, डायग्नोसिस होना ही में बहुत समय लग जाता है, तो इसलिए आंगनवाड़ी वगैरह को स्ट्रेंथन करना इसके लिए ज़रूरी है। एक बार डायग्नोसिस हो जाए तो थेरेपीज़ हर जगह उपलब्ध नहीं है, वो थेरेपीज़ भी ग्रामीण क्षेत्रों में और छोटे छोटे सेंटर्स बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बड़े सेंटर्स हैं, एसएमएस हॉस्पिटल में आपको बहुत अच्छी थेरेपी मिलेगी, लेकिन पूरे राजस्थान के लोगों को एसएमएस हॉस्पिटल आना संभव नहीं है। उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन के लिए स्कूल्स में एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन के लिए सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन दिव्यांगों के इंक्लूजन की कोई तैयारी वहाँ दिखाई नहीं देती। बच्चों को स्कूल में लेना एक अधिकार है उनका और ज़रूरी कर दिया गया है, इसलिए मजबूरी के कारण ये स्कूल्स उन बच्चों को एडमिशन तो देते हैं, लेकिन माहौल ऐसा बना दिया जाता है स्कूलों में कि उनको थोड़े समय बाद वापस घर पे जाना ही पड़ता है। तो सरकारों को थोड़ा इस मामले में प्रोएक्टिव होना पड़ेगा कि बच्चे एडमिशन ले रहे हैं और ड्रॉप आउट हो रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, वाई दे आर नॉट कंटिन्यूइंग। तो कानून है, हर चीज़ के लिए कानून अपनी जगह पर है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। कही जा रही है कि बीच में आपने देखा भी होगा, चूँकि जयपुर में हम लोग रह रहे हैं, गहलोत को शायद आला कमान नहीं चाह रहा है कि मुख्यमंत्री कंटिन्यू करें वो। तो ऐसे में अगर सचिन पायलट आते हैं, जो जिस तरह से चीज़ें चर्चा में हैं, मीडिया में चर्चा में हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनसे क्या उम्मीदें होंगी दिव्यांगों को लेकर के? आप जिन चीज़ों को आप फेस कर रही हैं, उनसे क्या चाहेंगे कि भाई ये काम अगर कर देंगे तो कम से कम ये सुकून मिल जाएगा? सचिन पायलट की बहुत अच्छी संगठनात्मक शक्ति है, क्षमताएं उनकी काफ़ी अच्छी हैं और युवा सोच है, प्रोग्रेसिव हैं। तो मैं ये उम्मीद करूंगी कि वो दिव्यांगों के लिए एक सेंसिटिव भावना से सोचें, और सेंसिटिविटी तो गहलोत जी में भी कम नहीं है, वो काफ़ी उनकी अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन एक साइंटिफिक अप्रोच की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खाली सहानुभूति से, दयालुता से काम नहीं चलता है, एक नीति होनी चाहिए, नीति को इम्प्लीमेंट करने का एक जज्बा होना चाहिए। ये देखना ज़रूरी है कि जो समाज में और सरकार में जो काम हो रहे हैं वो वास्तव में हो रहे हैं। जैसे दिव्यांग लोगों को नौकरी मिल रही है, क्योंकि ये जो 2016 का कानून है उसमें उनको ऑटिस्टिक पर्सन्स को, इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स को रिजर्वेशन मिला है, उसके चलते नौकरियां मिल रही हैं उनको, लेकिन नौकरी मिलने के बाद उनकी एक्सेप्टेंस अभी नहीं हो पा रही है। तो इन समस्याओं के प्रति भी सरकार को देखना पड़ेगा, सिर्फ सहानुभूति करने से काम नहीं चलेगा, एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट उसके लिए तैयार करना ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि सचिन जी के पास ऐसी एक विजन होगा, एक साइंटिफिक थॉट होगा, जिसके चलते वो ऐसा कुछ कर पाएंगे। ये हमारे साथ थे, इसमें डिसेबिलिटी के तमाम जो अलग अलग जो कैटेगरी होती है उसमें से कई थे, उन्होंने अपनी बातों को बताई, और उसमें कुछ शिक्षक थे और उन्होंने ये भी बताया कि अगर पायलट आते हैं तो किन चीज़ों को लेकर के ध्यान देना पड़ेगा। गहलोत भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच की बहुत ज़रूरत है। इस तरह की तमाम रिपोर्ट्स हम लगातार राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से लेकर के आ रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पायलट या गहलोत में सबसे बेहतर सीएम कौन हो सकता है। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद।